भोपाल से खबर जो है, नवरात्रि के दौरान धार्मिक नारों की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुए आई लव मोहम्मद और भोपाल के आई लव महाकाल के नारों के बीच अब कांग्रेस ने आई लव इंडिया का नारा लगा दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने शुरू किए गए, उसके बाद कार्रवाई भी हुई, लेकिन भोपाल में इस पर पलटवार हुआ पोस्टर के जरिए, जहां आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आई लव इंडिया के पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट हम पहले आपको दिखाते हैं। पोस्टर वार की राजनीति अब कांग्रेस ने भी शुरू कर दी। जिस तरह से धार्मिक नारों के साथ साथ धार्मिक पोस्टरों की जो राजनीति तमाम राज्यों में देखने को मिल रही थी, अब वो भोपाल यानी कि राजधानी के आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय, जहां पर दफ्तर के बाहर आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी के जो पोस्टर वो लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यानी कि जो प्रवीण धौलपुरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। जिस तरह से देश भर में यूपी के कानपुर में जो आई लव मोहब्बत के बैनर पोस्टर लगे थे, जो बवाल मचा था, उसके बाद से मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े जिले हैं, यहाँ पर भी आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल, आई लव के तमाम जो पोस्टर थे वो दिखाई दिए थे। धार्मिक नारों की जो लड़ाई थी उसमें अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। आप देख सकते हैं मैदान में उतरने के बाद आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी के पोस्टर लगाने के साथ साथ इसमें राहुल गांधी की तस्वीर है, जिनके हाथों में संविधान की बुक है, यानी कि जीतू पटवारी के साथ ये बड़ा होर्डिंग लगाया गया है और एक बड़ा संदेश यानी कि अब कांग्रेस देने जा रही है। जिस तरह से धार्मिक नारों की लड़ाई है, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, इसी के बीच में ये एक संदेश देना चाह रहा है कि आई लव इंडिया, यानी कि पूरा आई लव इंडिया है, आई लव राहुल गांधी है। इसी को लेकर प्रवीण धौलपुरे हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। अब इस पोस्टर के बाद राजनीतिक शुरू हो चुकी है, यानी कि राजनीतिक जो प्रतिक्रिया वो अलग अलग आ रही है, लेकिन इस बीच में जय बापू, जय भीम और जय संविधान का ये जो पोस्टर है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार जिस तरह से आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिले, आई लव जो महाकाल के पोस्टर बैनर गरबा पंडालों में नवरात्रि में देखने को मिले, इसी के बीच में अब आई लव इंडिया का जो पोस्टर है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो लगाया गया है वो खूब चर्चा का विषय बना हुआ। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अभी तक तो धार्मिक नारों को लेकर ही लगातार जो विवाद था वो देखा जा रहा था, कार्रवाई भी कई जगह पर हुई है, लेकिन अब सियासत की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, क्या आवश्यकता थी इस पोस्टर की? हाँ वंदना, मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस कार्यालय के बाहर, दफ्तर के बाहर मैं खड़ा हूँ। यही वही जो पोस्टर है जिसमें यानी कि धार्मिक नारों के बीच में जो लड़ाई थी, अब इस पोस्टर की बार की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि आई लव इंडिया और राहुल गांधी का पोस्टर है और राहुल गांधी के हाथ में जो संविधान की बुक है वो नजर आ रही है। यानी कि अब आई लव राहुल गांधी का ये पोस्टर है वो खूब चर्चा का विषय है। लेकिन जिस तरह से इस पोस्टर को जिसने लगाया है, प्रवीण सिंह जो धौलपुरे हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो पोस्टर आपने लगाया है, क्या संदेश देना चाह रहा है? क्या लगातार जो आई लव के पोस्टर है जो पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं? देखिए, आर्टिकल 25 में सर्वप्रथम ये बात लिखी है कि सभी धर्मों को स्वतंत्र का अधिकार है। उसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़े। चूँकि राहुल गांधी जी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक ही बात को लेके गए थे कि देश में जो नफरत का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए, प्यार मोहब्बत का भाव को हम जगाया जाए। उसी भावना के लिए हम लोग बड़े हैं और हमने ये कहा है कि आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी, आई लव जीतू पटवारी, आई लव कांग्रेस। मेन जो हमारा इसमें है, देश सर्वोपरि है, देश भावना, देशभक्ति की भावना, क्योंकि गांधी की पार्टी है, बापू की पार्टी है, तपस्वियों की पार्टी है। इस देश में देशभक्ति का जज्बा हर एक में है और देश की भावना है। अच्छा, ये पोस्टर इसलिए तमाम मुद्दों की बात करना चाहिए, लेकिन आप आई लव इंडिया के पोस्टर लगा रहे हो तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हो? क्योंकि जिस तरह से पोस्टर बाहर पूरे देश में चल रहा है, मगर जहाँ तमाम मुद्दों की बात होना चाहिए, आम जनता की बात होना चाहिए, विपक्षों को करना चाहिए, विपक्ष उस मुद्दों की बात ही नहीं कर रही है। देखिए, पूरे देश का जनरेशन जेड देख रहा है इस बात को। देशभक्ति जो है वो सर्वप्रथम होनी चाहिए और देश के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के पोस्टर की बात शुरू की गई है।
इसी को ख़त्म करने के लिए हमने कहा है कि आई लव इंडिया, भारत सर्वोपरि था, है और रहेगा। किसी जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय में भारत बन नहीं सकता। भारत की अखंडता की यही खूबसूरती है और यही राहुल गांधी जी उस संविधान की किताब को लेके गए हैं और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये मुहिम को शुरू किया है। तो वंदना, आप देख सकते हैं जो पोस्टर बाहर है पूरे देश में जिस तरह से जारी है, और इसी बीच में राजधानी भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो आई लव इंडिया का पोस्टर है वो इस समय सुर्खियों में है और इस पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो मुद्दे होते हैं जनता से जुड़े हुए, उसको लेकर विपक्ष को सवाल खड़ा करना चाहिए सत्ता पक्ष से। लेकिन फिलहाल तो अभी वो मुद्दों की बात नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर बाहर है वो जरूर नजर आ रहा है। और ये होर्डिंग, यानी कि मेरे पीछे आप जो होर्डिंग देख रहे हैं ना, ये खूब चर्चा का विषय है, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में संविधान की बुक है। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वो संविधान की बुक नजर आती है। लेकिन इसी बीच में जय बापू, जय भीम और जय संविधान कि इसी की बात के साथ ये पोस्टर बाहर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए।